यह बात हर कोई महसूस कर रहा है हिंदुस्तान में और बाहर भी कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र, जनतंत्र, जमहूरियत अभी अपने सबसे नाजुक दौर में है। और अगर इस समय हर तरह के लोग एक साथ नहीं हुए तो जो हमला इस पर हो रहा है हिंदुत्ववादी गिरोहों के द्वारा, उस हमले से इसको बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कौन से तरीके निकाले जाएं जिनसे आप हिंदुस्तान की जमहूरियत को और हिंदुस्तान के समाज को बचा सकें और ज़िंदा रख सकें, इस फ़िक्र के साथ ही सब इकट्ठा हुए थे। क्या कुछ रणनीति बनी है, आगे क्या करना है? रणनीति कोई एक तो बन नहीं सकती है, लेकिन इस बात पर सहमति बनी है सबसे पहले कि हम मानते हैं कि यह सबसे ख़तरनाक दौर है पिछले 75 सालों में, और अब ख़तरा इस बात का है कि भीतर से ही इस जनतंत्र की जड़ खोद दी जाएगी। और इस वजह से और जनता को इस बात का पता नहीं चल रहा है क्योंकि मीडिया उसे जानने नहीं दे रहा है। तो सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि आवाम को मालूम हो कि ख़तरा क्या है। उसे यह मालूम नहीं है क्योंकि पूरा मीडिया भी एक तरह से जमहूरियत के ख़िलाफ़ अभी काम कर रहा है। तो यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को सूचना दें, लोगों को बतलाएं। तो सबसे बड़ा थ्रेट किसको, मीडिया थ्रेट है? मीडिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है और मीडिया एक तरह से उस नेटवर्क का हिस्सा है जिसको आप हिंदुत्व नेटवर्क कह सकते हैं। यह मीडिया एक तरह का डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क है और लोगों को कंफ्यूज करने, और सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन नहीं बल्कि मीडिया एक तरह का हेट कैंपेनर भी हो गया है। वह मुसलमानों के ख़िलाफ़, अपोजिशन लीडर्स के ख़िलाफ़, सोशल मूवमेंट्स के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ वह एक तरह की हेट्रेड मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्या लगता है, क्या संभव है कि इसको ख़त्म कर पाना? पहले तो इस बात की सीरियसनेस को एहसास होना जो आज की मीटिंग से लगा कि हर जगह है इसका एहसास, लोगों को एक दूसरे के संपर्क में रहना है और एक बड़े स्केल पर लगातार इसके ख़िलाफ़ काम करना, तब ज़रूर सामना किया जा सकता है। अगर इसका एहसास समाज में हो तो सामना भी किया ही जा सकता है। आपने अपना विचार साझा करते हुए कहा था कि अगर अभी यही समय, आखिरी समय है इसको बचाने का लोकतंत्र। हाँ, जब ये कहा जाता है तो सिर्फ इसलिए कि उसकी गंभीरता का पता चले, लेकिन इसमें कोई हताशा नहीं है। हिंदुस्तान को जमहूरियत की आदत है, अभ्यास है। यह हिटलर के पहले का जर्मनी नहीं है जिसमें डेमोक्रेसी की उम्र बहुत कम थी। हमने डेमोक्रेसी की, हमको आदत रही है, तो उस आदत के सहारे हम उस डेमोक्रेसी को वापस हासिल कर सकते हैं। जो सरकार है देश में, सत्ता में है, उसको लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को क्रश करने की आदत है और हमने पिछले 8 साल में 9 सालों में देखा। आपको लगता है कोई आंदोलन जो लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर खड़ा भी हो? देखिए, उसके बीच ही एंटी सीए मूवमेंट ने सरकार को मजबूर किया और वो अब तक सीए के रूल्स नहीं बना पाई। तो यह एंटी सीए मूवमेंट की जीत ही है। उसी तरह किसानों के आंदोलन ने मजबूर किया कि वो बिल वापस लें, कानून वापस लें। उसके पहले आपको याद होगा लैंड एक्विजिशन बिल, उसको भी वापस लेने पर मजबूर किया गया था। असल चीज़ है रेजिस्टेंस, आंदोलन। इस बीच ही वह करना होगा। इस हताशा में तो नहीं रह सकते हम कि ये चूँकि क्रश करती है हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये क्रश करेंगे, लेकिन हमने हर समय देखा है कि असर पड़ता है, कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। तो वह रेजिस्टेंस तो जारी रखना पड़ेगा।